नमस्कार सभी को। इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं मंत्र द्वारा हाजिरी बुलाएं या नहीं बुलाएं। देखिए, कभी कभी ये भी होता है कि आप किसी भी शक्ति के साधक नहीं हैं, ठीक है, आपके पास कोई शक्ति नहीं है। आप नॉर्मली झाड़ा फूँक जो होते हैं ना, कि नॉर्मली आप नज़र टोना बाधा को झाड़ते हैं, थोड़ा बहुत चीज़ों को जानते हैं और कोई बड़ा शक्ति से सामना हो गया। हालांकि जो बीमार व्यक्ति है उसके ऊपर कोई बहुत बड़ी शक्ति है, आप जानते हैं। कभी कभी हाजिरी आती है और कभी कभी नहीं आती है। अगर आपके पास सामने वाला आ गया है तो आपको ऊपर बुला के बात करना है। तो इसमें कुछ लोग मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करते हैं, सामने वाले व्यक्ति के ऊपर मंत्र को पढ़ के फूंकते हैं और हाजिरी को ऊपर बुलाने की कोशिश करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसी पद्धति देखने को आपको मिलती है, जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे लोग इस प्रक्रिया को अपनाते हैं। कुछ भगत होते हैं जो अपनी शक्ति द्वारा सामने वाले व्यक्ति पे जो प्रेत शक्ति है उससे वार्तालाप करते हैं ऊपर बुला के। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनके पास सिद्धि नहीं है और मात्र कुछ मंत्र को जानते हैं, उस मंत्र द्वारा प्रेत की शक्ति को ऊपर खींचते हैं। तो ये चीज़ें, पहली चीज़ें तो समझ लीजिए क्या होना मुमकिन है या नहीं है। तो पहले आपको मैं बता दूं, ये चीज़ें होती हैं अगर मंत्र प्रॉपर तरीके से आपको याद है। देखिए, खींचने का मंत्र होता है, बुलाने के लिए मंत्र होते हैं, उसमें मंत्र अलग अलग देवताओं के होते हैं। अगर बुलाने के मंत्र आपको याद हैं तो इस प्रक्रिया से आप चाहेंगे तो शक्ति को ऊपर बुला सकते हैं, प्रेत को ऊपर खींच सकते हैं। तो मंत्र पहले क्या है, किस चीज़ों को सिद्ध किए हैं, वो मायने होता है। मंत्र आपका अगर कमज़ोर है किसी प्रकार से तो आप मंत्र चलाएंगे तो अभी कारगर नहीं हो, क्योंकि प्रेत शक्ति अगर बड़ी है तो मंत्र कारगर नहीं होगा। इस चीज़ों का ध्यान में रखिए। तो पहले तो समझ लीजिए मंत्र द्वारा चीज़ों को हाजिर कर सकते हैं। अगर आपका मंत्र प्रबल है, गुरु के सानिध्य में आपने सीखा हुआ है, या फिर आप गुरु से अटैचमेंट है, या नहीं भी हैं फिर भी मंत्र सिद्ध है तो आप प्रयोग कर सकेंगे। एक बार इफेक्ट तो पड़ेगा ही उस प्रेत के ऊपर, जिस व्यक्ति के ऊपर प्रेत बैठा हुआ है। होता क्या है, मंत्र द्वारा अगर आपने बुला दिया, ऊपर हाजिरी आ गई, आने के बाद वार्तालाप की स्थिति में कभी कभी ये होता है कि शक्ति वापस चली जाती है। सर पे आएगी, थोड़ा बहुत बात करेगी, फिर वापस भाग जाएगी। इस अवधि में आप परेशान हो जाते हैं कि फिर वापस कैसे बुलाएं। तो उसमें करना पड़ता है, फिर मंत्र आप चलाते हैं, मंत्र चलाने के बाद फिर बुलाएंगे, बुलाने के बाद क्या होता है कि फिर शक्ति वापस चली जाती है। तो इस अवधि में क्या करना चाहिए, मंत्रों में ज़्यादा से ज़्यादा यही होता है। मंत्र में प्रयोग करते हैं तो शक्ति खींच के तो ऊपर चली आएगी, लेकिन वापस चली जाती है। तो इसमें ये करना चाहिए कि पहले ऊपर खींचने के बाद उसका बंधन लगा दीजिए। बंधन लगाने का मंत्र अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं तो व्यक्ति का, अगर लेडीज़ है तो बाल को एक गांठ बांध सकते हैं, तो शक्ति रुक जाएगी ऑटोमेटिक। तो कुछ पलों तक आप रोक सकते हैं, और अगर पद्धति जानते हैं तो उससे मंत्र द्वारा भी आप रोक सकते हैं। ठीक है तो बहुत कठिन कार्य। हालांकि नए साधक है तो ज़्यादा इस चीज़ों को प्रयोग न करें। अगर आप एक सिद्ध साधक हैं जिसकी जानकारी आपके पास बहुत है तो आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप जाके हमें व्हाट्सअप कीजिए। साधना रिलेटेड बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पे हैं, एक बार आप विजिट करिए। इस वीडियो में सिर्फ इतना है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक जय माता दी।